जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, अगर मैं आज आपसे बात करूं, ऊपर आपको टॉपिक दिख गया है। अगर इस टॉपिक की मैं आपसे बात करूं, अगर इसके बारे में बात करूं कि लहसुन के भाव किस तरह से बढ़ेंगे और किस तरह से आपको बेचना है। देखिए, मेरा काम सिर्फ आप तक सही जानकारी लाना है। मेरा काम आपको एक विश्वसनीय और क्या चल रहा है वो सारी तमाम जानकारी लेके आना है। अगर आपने हमारे वीडियो भी देखे हो तो वीडियो में अभी लगातार रोज कहीं ना कहीं किसान की बात किसान के साथ, उसमें भी हम किसानों से पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितना लहसुन बीज दिया है, कितना रखा हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद मैं आपको बता दूंगा वो वीडियो आपको कैसे मिलेंगे। रोज 3 बजे वीडियो आते हैं। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले, मुद्दा ये है कि अगर आप देखते हैं तो लहसुन जो है इस बार बहुत कम मात्रा में कहीं ना कहीं पैदावार हो रहा है। मतलब ज्यादा कम तो नहीं, लेकिन कम हो रहा है। जो पहले हुआ करता था पिछली बार, उससे कम मात्रा में पैदावार है। दूसरी चीज, अगर देखा जाए, मैंने लिखा कि भाव बढ़ेंगे। अब वो भाव बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि कुछ किसानों ने क्या किया, बहुत सारा माल लगभग कुछ किसानों ने बेच दिया। जब मैं उनसे रोज चर्चा कर रहा हूं, जब उनसे मेरी बातें चल रही है, अगर आपने किसान की बात किसान के साथ अगर वो एपिसोड आप देखते हैं, आसपास के एरिया वाले जो किसान भाई है, उन्होंने लगभग अपना माल, वो सभी ये बोल रहे कि हमने बेच दिया। कुछ बोल रहे आधा बेच दिया, कुछ बोल रहे बहुत सारा बेच दिया, कुछ बोल रहे थे, कुछ ने तो ये भी बोला, एक गांव था उनके किसान भाइयों को बोलना था कि लगभग सबके पास खत्म हो गया, 2% लोगों के पास बचा होगा, बाकी 98% लोगों के पास माल खत्म हो चुका है। आखिर मैं इतनी सारी बातें आपसे क्यों बोल रहा हूं? इसका संकेत सीधा सा है कि आने वाले समय में ये मान के चलो कि लहसुन के भाव और अच्छे मिलने वाले हैं। अभी जो भाव चल रहे हैं इससे बेहतर मिलेंगे। मेरा आपसे कतई ये बोलना नहीं है कि आप लहसुन को रोक के रखो, लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये भी है कि आप कोशिश करो कच्चा माल जो जनरली मंडियों में आ रहा है वो माल लेके मत आओ। उसमें आपका भी नुकसान हो रहा है, और जो किसान भाई जिसका माल पक चुका है उस किसान भाई का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर माल आएगा कच्चा भी तो जो मंडी है उसमें कहीं ना कहीं माल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब माल की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है माल की कीमत जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार अपने वीडियो में बोल चुका हूं, मांग और पूर्ति का नियम बहुत बड़ा काम करता है। दूसरी चीज, चाइना का लहसुन, इस बार चाइना का लहसुन भी खराब हुआ है। उनके वहां पर भी ओलावृष्टि, या मैं बोलूं बर्फ की जो बारिश होती वो बारिश हुई है, जिसके कारण उनकी लहसुन भी खराब हुई है। दूसरी चीज, ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे यहां से लहसुन का निर्यात नहीं हो, निर्यात भी होगा। आपको अगर कुछ किसान भाई को हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि यार चुनाव आ रहे हैं तो सरकार हो सकता है कि निर्यात पे बैन लगा दे, तो निर्यात तो देखो किसान भाइयों होगा, ये तो तय है। और अभी तमाम अलग अलग खबरें भी आ रही है कि किसान भाइयों से जो व्यापारी लोग हैं, खेत में माल जैसा है, फील्ड पे माल है, वैसा वैसा खरीद रहे हैं। तो आप जरा सोचो वो क्यों खरीद रहे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा, वो उनका व्यापार कर रहे हैं, वो भी देखो उनका भी एक अनुभव है, इसीलिए वो खरीद रहे हैं कि भाई हम आराम से बेचेंगे सारी चीजें। तो मेरा बोलना है कि जब चाइना का माल भी खराब हुआ है, अपने भारत में भी माल खराब हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि नीमच मंदसौर एरिया में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां लहसुन अब आना चालू हो रहा है, या लगभग चालू हो चुका है। पर तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी किसान भाई बहुत सारे क्या कर रहे हैं, 100 कट्टे 80 कट्टे एक ही दिन में। सर कितना लेके आए? जब मैं पूछता हूं उनसे, किसान भाई से, आज आप कितना लाए? बोले सारा ही माल लेके आ गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो ये डर बैठ गया किसान को कि यार इस तरह का भाव फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और या अभी बहुत अच्छा मिल रहा है चलो अभी ले लेते हैं भाव ये। तो देखो, ये भाव अगर कोई कम करवाएगा तो किसान ही करवाएगा। मैं अगर सीधी सी भाषा में बात बोलूं कि किसान लहसुन जैसी फसल को कम से कम 5 से 6 महीने में तैयार करता है स्टार्टिंग से लेकर के, और आप बेचने में 5 से 6 दिन में सारा जो 5 से 6 महीने की मेहनत है वो सारी मेहनत आप खत्म कर देते हो। मेरा बोलना आपसे यही है, सोच समझ के विचार करके माल को बेचें, कच्चा माल नहीं लाएं, कोशिश ये करें। क्योंकि देखो, कच्चा माल आप लेके आओगे तो उसमें आपका भी नुकसान है। वो पूरी तरह से पका नहीं, वो अच्छा बड़ा साइज बना नहीं, तो नुकसान तो आपका भी हो रहा है उसमें।
दूसरी चीज, जो किसान लेके आ रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब सीधा सा है, आप घबराइए मत, भाव तो इस बार भी रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जो किसान, अभी कुछ किसान ऐसा भी कर रहे हैं कि ये भाव मिल रहा है फिर भी उन्होंने स्टॉक करके रख लिया। तो मेरा बोलना है कि इस भाव में क्या करो, अपने घाटे को पूरा कर लो, यानी कुछ माल रोक लो और कुछ माल बेच दो, ताकि हमारा घाटा भी पूरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं रिस्क लेने में भी आपको कहीं ना कहीं आनंद आएगा कि अब जब सभी किसानों के पास थोड़ा थोड़ा माल बचेगा, मुझे चीज का एक जवाब देना, जब थोड़ा थोड़ा माल बचेगा तो फिर भाव क्यों नहीं मिलेगा, भाव बढ़ेगा। और वैसे भी इस बार पैदावार आप देखो, कोई बोल रहा 12 कुंटल निकल रही मेरे 1 बीघे में, कोई बोल रहा 13 कुंटल, कोई 14, कोई हाईएस्ट ही बोल रहा तो 15-16 बोल रहा, उससे ज्यादा पैदावार हो ही नहीं रही है। और कुछ ने तो आधा से ज्यादा माल बेच दिया है। तो ये साइन क्या बोल रहे हैं, ये साइन यही बोल रहे हैं कि भाव, तो ये साइन यही बोल रहे हैं कि भाव तो मिलेगा लहसुन में, आप मान के चलो, ऐसा हो नहीं सकता नहीं मिले। अच्छा, कुछ किसानों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि यार सरकार तो फिर आयात कर लेगी चाइना का, या अपने यहाँ का माल, तो फिर क्या। मुझे एक चीज बताइए, चाइना का माल जो है, चाइना की लहसुन की टेस्ट अलग है, हमारे लहसुन का टेस्ट अलग है। हमारे लहसुन का जहां जहां व्यापार होता है, मलेशिया है ना, या मैं बोलूं कि सिंगापुर, वहां पर हमारे, या बांग्लादेश, हमारे लहसुन के टेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उनको पसंद है। तो जब मुझे एक चीज बताइए, उनको हमारा टेस्ट पसंद है, हमारे लहसुन का टेस्ट पसंद है, तो भाई वो लोग तो वो वाला माल खरीदेंगे ना। और निर्यात देखो, निर्यात पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती भारत सरकार भी, उनको भी दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से अपने रिश्तों को मजबूत रखना है, अपने रिश्तों को बना के रखना है, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती। तो मेरा आप सबसे यही बोलना है कि अपना विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आप में मैं मानता हूं, आप ये मत समझना मैं कुछ गलत बोल रहा हूं आपके लिए, मतलब मेरा बोलना है कि जिस फसल को अपन 5 से 6 महीने में बना के तैयार करते हैं, क्या उसका फैसला हम 5 से 6 दिनों में कर लें तो ये सही होगा। और वो भी उस समय, अच्छा अभी जब भाव, जब 16,000, 15,000, 14,000, 18,000 ऐसा मिल रहा, तब तो निकाल रहे थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो निकालना ही था चलो। लेकिन अब जो है वापस थोड़ा डाउन हो रहा है, तो उसको वापस करने के, थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए अपन एक काम ये कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा माल निकालो, थोड़ा रोक के रखो, मतलब रोको बेचो, रोको बेचो, चलने दो। मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ लेके आओ, थोड़ा 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 माल निकालते रहो, एक साथ मत लाओ। बस यही मेरा आपसे ये चीजें बोलना था कि हम सब समझदारी के साथ व्यापार, हम भी किसान नहीं, हम एक व्यापारी की तरह सोचें, एक व्यापारी की तरह उसको बेचे लहसुन को, क्योंकि माल आप पैदा कर रहे हो। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, सबको भाव मिलेगा, बस समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे किसान भी इन चीजों को समझे और वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का हिस्सा बने, और वो भी अपना कहीं ना कहीं ओपिनियन दे, साथ में वो इन चीजों को भी समझे कि हमको थोड़ा थोड़ा करके ही माल बेचना है। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।